धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। पहले हम रिवीजन करेंगे जितना कल हमने पढ़ाया था आपको, उसके बाद हम आगे आज भाग दूसरा। कल हमने भाग पहला कंप्लीट किया था। इसमें क्या था, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद थे और उसमें जो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया था। आज हम बात करेंगे नागरिकता की। भाग 2 में क्या है, नागरिकता 5 से 11 तक। तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। 1 में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया, जो जिसका कल हमने उल्लेख करके आपको बताया था। ठीक है, अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ जो था ये कहाँ से लिया गया है, राज्यों का संघ सब कनाडा से लिया है। कहाँ से, कनाडा से। और हमने इस समय विवाद भी चल रहा था भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया शब्द पर विवाद चल रहा है। तो इंडिया शब्द को संविधान से हटाने की बात कही जा रही है। तो क्यों की जा रही है, इसका हमने कल आपको बताया था कि भारत क्यों और इंडिया क्यों। भारत जो है प्राचीन नाम है, महाद्वीप की इससे पहचान है। ठीक, और इंडिया आधुनिक नाम है और इंडिया नाम से ही जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें भारत का नाम दर्ज है। तो इंडिया आधुनिक नाम है और आपका भारत आपका प्राचीन नाम है। ये हमने कल आपको बताया था। और हमने ये बताया था कि पहचान से संबंधित ये है, उपमहाद्वीप में निवास करने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए सबसे उचित शीर्षक क्या है, भारत शब्द है। ठीक है, सबसे उचित शब्द क्या है, भारत है। ठीक, और उसके बाद इंडिया जो आपको बताया था, इंडिया जो आपको बताया था, हमने कहा था यूएनओ के सदस्य के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में क्या है, इसका नाम दर्ज है। ठीक है, एक सेकेंड, नाम दर्ज है। ठीक, तो हमने भारत और इंडिया के बारे में बताया था। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। क्या होगा, संघ। तो इसलिए इस नाम पर विवाद चल रहा है, इसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण था, जरूरी था। और इसके आगे कल मैंने फिर बताया था आपको कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस हिसाब से किया जाता है, किस हिसाब से गठन किया जाता है। एक नमः नामक एक व्यक्ति था, एक नमः नामक व्यक्ति था, कल मैंने आपको बताया था, उसने इंडिया शब्द को हटाने की अपील की थी। इंडिया शब्द को हटाने की अपील की थी। किसने, नमः नामक व्यक्ति ने अनुच्छेद 1 से इंडिया नामक शब्द को हटाने की अपील की थी। ठीक है, और 2 जून 2020 को इस बात का विस्तारित करते हुए सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब, उन्होंने गृह मंत्रालय के बाद सिफारिश करके इसको भेज दिया था। ठीक है, एक सेकेंड, फिर ये आपका अनुच्छेद 1 कंप्लीट हो गया था। अनुच्छेद 1 कंप्लीट होने के बाद इसमें और 1-2 भाग थे। जैसे अनुच्छेद 1-2 में हमने क्या बताया था, अनुच्छेद 1 का क्लास 2 इसमें अनुसूची से संबंधित था। क्या था इसमें, अनुसूची से संबंधित। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों का वर्णन किया गया था। ठीक, और फिर हमने 1 का क्लास 3 बताया था। तो भारत जो है, भारत का राज्य क्षेत्र निम्न से मिलकर बना है। किससे, निम्न से मिलकर बना है। राज्यों का राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य का राज्य क्षेत्र है, राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य का राज्य क्षेत्र, और आपका तीसरा था अर्जित राज्य क्षेत्र। ये 3 प्रकार से मिलकर अनुच्छेद 1 के क्लास 2 में क्या था, इसका वर्णन किया गया था। ठीक, सॉरी 3 में, 2 में तो अनुसूची में निर्दिष्ट जो राज्य एवं संघ राज्यों का जो क्षेत्र था। ठीक, अब आपका एक विशेष बात हमने ये लिखा थी, मूल संविधान में जो राज्य थे वो 4 प्रकार से वर्णित किए जाते हैं, ABCD। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, 4 प्रकार के इनको हटाकर 2 प्रकार से संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में इनको बनाया गया। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में इनको 2 प्रकार से राज्यों को विभाजित किया गया। ठीक, ये बताया था कल हमने। तो ये आपका, और हमने ये बताया था अनुच्छेद 2 में क्या था, अनुच्छेद 2 में आपका था नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, अनुच्छेद 2 में क्या था आपका, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है, नए राज्यों का प्रवेश अलग शब्द है और नए राज्यों की स्थापना एक अलग शब्द है। नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित शब्द है, इसमें क्या था कि उन राज्यों को शामिल किया जाता है जो पहले से स्थापित निर्मित हैं। जो राज्य पहले से स्थापित है, निर्मित हैं, तो उनको नए राज्यों का प्रवेश
कहा गया, निर्मित और प्रभाव में, ठीक। वो क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। और हमने स्थापना की, अच्छा प्रवेश अलग शब्द है, स्थापना, स्थापना हम करते हैं किसी न्यू चीज की, नई चीज की। तो क्या है इसमें स्थापना मतलब है, इसमें उन राज्यों को शामिल किया जाता था जो पहले से स्थापित या निर्मित नहीं है। तो उसमें क्या था, प्रवेश, या प्रवेश में था कि उन राज्यों को पहले शामिल किया जो पहले से थे, और स्थापना में जो पहले से निर्मित नहीं थे। क्लियर हो गया था आपका, ये हो गया था आपका अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में हमने बात की थी नए राज्यों का फिर हमने अनुच्छेद 3 आपको बताया था। अनुच्छेद 3 में आपका क्या था, नए राज्यों का निर्माण और उनके राज्य क्षेत्र में सीमा का परिवर्तन, ठीक। तो राज्य क्षेत्र देखो, अनुच्छेद 1 आपका था संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में था नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब अनुच्छेद 3 में क्या था, उनका नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में आता है, ठीक। तो इसमें हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 3A के तहत, और ये काम किसका है, ये संसद द्वारा किया जाता है। नए राज्यों का निर्माण कौन करता है, नए राज्यों का संसद करती है। तो हमने अनुच्छेद 3 में आपको ये परिभाषा बताई। लेकिन अनुच्छेद 3A में एक हमने बताया था कि कितने प्रकार से राज्यों को शामिल किया जाता है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन किया जाता है, वो हमने बताया था 4 प्रकार से, ठीक है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से अनुच्छेद 3A में। अब क्या था 4 प्रकार से, ये बताया था कि किसी वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग करके, पहला था किसी वर्तमान राज्य अगर है उसका भाग उसमें से अलग करके उसको नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा था 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर क्या करेंगे, नए राज्य क्षेत्र का निर्माण करेंगे, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन करेंगे, ये हमने बताया था, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक हमने बताया था आपको किसी राज्यों के भागों को आपस में मिलाकर, किसी राज्य के भागों को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना, ये तीसरा था। चौथा था किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करेंगे, उसकी सीमा में परिवर्तन करेंगे और उसके नाम में परिवर्तन करेंगे। ये हमने आपको अनुच्छेद 3A में बताया था कि 4 प्रकार से राज्य का निर्माण किया जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अनुच्छेद 3B में हमने क्या बताया था आपको, अनुच्छेद 3B में हमने आपको ये बताया था संसद किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, ठीक, संसद किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है अनुच्छेद 3B में। और अनुच्छेद 3C में संसद किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है, अनुच्छेद 3C में संसद किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है। और आपको हमने डी में बताया था कि संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है डी में। अब ई में क्या था, उसके नाम में परिवर्तित कर सकती, तो डी में सीमा में परिवर्तन, ई में नाम में परिवर्तन, और 3A में क्या था, उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है। देखो 3B में क्या था, क्षेत्र को बढ़ा सकती है, 3B में आपका हो गया। अब 3C में था राज्य की सीमा को घटा सकती है, ठीक। अब डी में आपको हमने अभी क्या बताया कि उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अब ई में क्या था, नाम को परिवर्तित कर सकती है, किससे, नाम को परिवर्तित कर सकती है। ये आपके थे 3। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये था अनुच्छेद 4, इसमें 1 से लेकर 3 तक जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे उसको अनुच्छेद 368 के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, उसमें इनको मान्य नहीं किया जाएगा या माने नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये तो आपका भाग 1 कंप्लीट हुआ, क्या, संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब हम आज बात करेंगे कि नागरिकता, ठीक है। नागरिकता क्या, नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। और एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। अमेरिका जो है वहां पे दोहरी नागरिकता है, वहां पे कैसी है, दोहरी नागरिकता है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में है। तो अब हम नागरिकता को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, कब हमारी नागरिकता खत्म होती है, इस संबंध में आज हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले सर्वप्रथम देखिए भाग 2। भाग 1 किससे संबंधित था, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। किससे संबंधित है, नागरिकता से, ठीक। अब नागरिकता क्या होती है, नागरिकता समझ लीजिए। नागरिकता एक प्रकार का राज्य,
तथा उसके नागरिकों के बीच एक अनुबंध होता है। अनुबंध पत्र होता है ना, क्या होता है, एक अनुबंध होता है। राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक क्या होता है, अनुबंध होता है। ठीक, ये हो गया नागरिकता, नागरिकता की परिभाषा। ठीक, कभी कभी हो सकता है पूछ ले ऑप्शन देकर। तो नागरिकता क्या है, तो एक राज्य का, एक प्रकार का राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक अनुबंध होता है। ठीक, क्या होता है, अनुबंध होता है। अच्छा, एक चीज हमने और आपको बताई थी कि राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं, 4। कितने हैं राज्य के आवश्यक, 4। कौन कौन से हैं, आपका देखिए, संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है, जो अपना निर्णय लेने में स्वयं क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक, संप्रभुता। दूसरा क्या था, एक निश्चित भूभाग होता है। राज्य का एक निश्चित भूभाग होगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें आपस में सीमा को लेकर लड़ाई होती रहती है। ठीक है, भारतीय राज्य की ही बात करते हैं। और तीसरा क्या है, प्रत्येक राज्य का क्या होगी, एक सरकार होगी। प्रत्येक राज्य का क्या होगी, सरकार होगी। और चौथा है निश्चित जनसंख्या। क्या होगी, एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर वहां सीटों का विवरण होगा, या सीटों को विभाजित करके सीटों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अब निश्चित जनसंख्या में नागरिक आते हैं और विदेशी भी। भाई नागरिक भी रहते हैं और विदेशी भी रहते हैं, तो ये तो बाद में डिसाइड किया जाता है कि कौन नागरिक है कौन विदेशी है। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या, एक नागरिकता हो गए और राज्य के आवश्यक तत्व हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि नागरिकता का जो पहला है क्या है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में देखिए क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान जब प्रारंभ हुआ था, जब लागू हुआ था, उस समय जो नागरिकता प्रावधान था उसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में है। तो हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कि नागरिकता का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 5 में है। ठीक, किसमें है, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 6 में क्या था, जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनके संबंध में प्रावधान है कि नागरिकता किस प्रकार से उनको प्रदान की जाएगी। 6 में हो गया। 7 में क्या था, भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो लोग हैं उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक, अब 7 हो गया। अब 8 में था भारत के बाहर, तो इसमें हो गया आपका भारत आने वाले और भारत से जाने वाले। ठीक, और 8वां आपका था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के संबंध में, जो प्रवासी भारतीय हैं उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक, 8 में हो गया। 9 में क्या था, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले। जैसे आप भारत के हैं और जैसे इंग्लैंड की, अमेरिका की आप नागरिकता प्राप्त कर लेते तो यहाँ की नागरिकता का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। उसके संबंध में प्रावधान किसमें है, 9 में। ठीक, फिर 10 में देखिए नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि किस दशा तक नागरिकता जो है बनी रह सकती है। ठीक, अब 11वां देखिए, संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। किसके द्वारा, कि किस प्रकार से संसद लोगों को नागरिकता प्रावधान करने का प्रावधान करती है, प्रदान करने का। क्लियर। एक बार फिर से देखिए, 5 में क्या है, नागरिकता प्रावधान है। 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले। 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले। 8 में जो भारत के बाहर रहते हैं भारतीय प्रवासी उनके संबंध में। 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं उसके संबंध में नागरिकता है। और 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, किस सीमा तक ये अधिकार बनाए रहते हैं। और 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि का द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक, ये आपके अनुच्छेद हो गए 5 से 11 तक। अब कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं कि किस प्रकार से नागरिकता छीनी जाती है, किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है, उसके संबंध में बात करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें आपको देखिए तरीके से 5 तरीके से, एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, तो 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है भारतीय संविधान में। ठीक है, और नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। ठीक, तो प्राप्त आपको 5 प्रकार से होगी, पा से प्राप्त, पा से 5। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पा से प्राप्त, पा से 5 प्राप्त होगी 5 तरीके से। और अंत में 3 शब्द आते हैं, तो अंत तीन प्रकार से होगा। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। और लेकिन भारत सरकार ने कुछ और अपने नियम बना रखे हैं जिस प्रकार से वो नागरिकता का क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। जैसे 6 प्रकार हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे। तो पहला आप देखिए कि तरीके से 5 तरीके से नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो पहला हमारा है जन्म से। अब जन्म से मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ होगा वो क्या होगा, जन्म से क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। क्लियर।
दूसरा है वंश या परंपरा द्वारा। वंश या परंपरा द्वारा मतलब है कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, कोई भी एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया आपका वंश परंपरा द्वारा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, एक सेकेंड रुकिए, पेन उठा देता। हाँ, उसके जन्म के समय, जब उसका जन्म होता है बच्चे का, तो उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये क्या था, वंश परंपरा द्वारा। ठीक, यही हुआ ना, तो मिस्टेक हो बता दीजिएगा। ठीक है, माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। ठीक, अब आता है पंजीकरण द्वारा। ठीक है, पंजीकरण में क्या होता है, पंजीकरण में क्या है, पंजीकरण में 5 साल तक आप रजिस्ट्रेशन करवा के 5 साल तक क्या रहेंगे भारत में, और 5 साल में रहने के बाद क्या होगा, भारतीय नागरिक ग्रहण करेगा। 5 वर्ष पूर्ण भारत में निवास करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, पंजीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया। पंजीकरण के लिए कितना है, 5 साल है। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के आप 5 साल तक भारत में रहेंगे, उसके आधार पर आपके सब कुछ देखा जाएगा, किस प्रकार से आप काम करते हैं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो देश के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, तो उसके आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। पंजी तो पास से पंजी, पास से 5 साल। ठीक, अब चौथा आता है आपका, देखो पहला जन्म से, फिर वंश परंपरा द्वारा, फिर तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा। अब देशीकरण द्वारा क्या होता है, 10 साल तक। देशीकरण द्वारा क्या होता है, 10 साल तक। अब 10 साल तक क्या है, कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, निवास करता है, अब भारत सरकार में देशीकरण का प्रमाण पत्र उसे मिल जाएगा, भारत में उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक, 10 साल तक कोई भी वयस्क व्यक्ति है और 10 साल तक क्या करता है, भारत में निवास करता है, तो उसे देशीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अब भूमि अर्जन के द्वारा, भूमि अर्जन से संबंध क्या है, भूमि अर्जन से संबंध है यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में, भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को भारत में अर्जित कर लिया जाता है, तो वो भूमि अर्जन के द्वारा उस पूरे क्षेत्र के लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब बात करते हैं नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है। नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। ठीक, नागरिकता परित्याग, आप नागरिकता का परित्याग कर दें, ठीक, या नागरिकता को छोड़ दें। दूसरा है, अब नागरिकता का परित्याग का मतलब है जैसे आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं या आप रहना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा, नागरिकता का परित्याग होगा। क्लियर। अब दूसरा है, अब यह है कि संवैधानिक नागरिक वंचित कर दिया जाए, इससे क्या है, नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा ये हो गया आपका। ठीक, अब बात करते हैं, तो पहला क्या था, नागरिकता का परित्याग करने से, और नागरिकता से वंचित करने पर। नागरिकता का परित्याग हो गया और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। ठीक, अब तीसरा है आपका किसी अन्य, तीसरा क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। ये हो गया। ठीक, अब सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने के तरीके कितने थे, 6 तरीके। कितने, 6 तरीके। 6 तरीके से ये सरकार अपने नियम बनाए रखी है। अब इसमें क्या, भारत सरकार द्वारा 6 तरीकों से वंचित कर सकता है किसी भी नागरिक को। जैसे क्या है, संविधान के प्रति अगर उसे अनिष्ठा हो, अगर उसे लगे सरकार को कि कोई भी व्यक्ति है उसे संविधान के ऊपर अनिष्ठा है या विश्वास नहीं है, तो वो सरकार उसकी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, अगर विश्वास नहीं है तो संविधान के ऊपर अनिष्ठा, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक, अब दूसरा है युद्ध काल में शत्रु की सहायता, अगर युद्ध चल रहा है और आप किसी ने क्या किया कि शत्रु की मदद कर दी, शत्रु की मदद कर दी, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, ये युद्ध काल हो गया, ये आपके अनिष्ठा हो गई। तीसरा है गलत तरीके से नागरिकता प्रदान करना, गलत तरीके या फर्जीवाड़े से नागरिकता प्रदान करना। ठीक, चौथा है पंजीकरण व देशीकरण द्वारा 5 वर्ष के भीतर, जैसे पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा, देशीकरण 10 साल है, पंजीकरण 5 साल, अगर इस दौरान अगर आप पर 2 वर्ष की सजा आपको हो जाती है, तो सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर सकती है। के लिए
पांचवा है भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। कोई भारतीय स्त्री है और वो विदेशी पुरुष से क्या कर ले, शादी कर ले। जैसे अभी मैटर चल भी रहे हैं, एक यहाँ से अंजू गई थी और वहां से एक सीमा हैदर आई थी, तो इसका भी प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक, तो विदेशी पुरुष से विवाह कर लेगा तो उसकी नागरिकता सरकार खत्म कर देगी। छठा है लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार देख लिए फिर से। अनुच्छेद 5 में संविधान का प्रावधान है नागरिकता प्रदान करने का। 6 में पाकिस्तान से भारत, 7 में पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान, 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के संबंध में, 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, और 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के विनिमयन या अधिकार के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किया जाना। ठीक है, ये तो आपके आज भाग दूसरा कंप्लीट हुआ नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब हम आपको बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और संशोधन हुआ थे उनके बारे में, फिर अगला हम संविधान का भाग शुरू करें, भाग 3। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।